Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shubham and you're watching Analyst Man today. So आज के वीडियो में अपन बात करने वाले what is row context and filter context. So trust me guys, if you're preparing for Power BI interview or you're just learning Power BI, this is the most important thing you should know. Basically ये चीज़ ऐसी चीज़ है जो आप कह सकते हो कि अनदेखा हो जाती है. ठीक है, तो आज जानेंगे ये रो कंटेक्स्ट और फिल्टर कंटेक्स्ट क्यों यूज़ किए जाते हैं. बेसिकली ये इसीलिए यूज़ करते हैं, एक सिंपल बताता हूँ मैं कि आपके जो कैलकुलेशंस होते हैं रो लेवल या डैक्स कैलकुलेशंस होते हैं ये कैसे काम करते हैं, ये बैकएंड से कैसे वो काम करते हैं वो समझना ज़रूरी होता है. तो वही जानेंगे इस वीडियो में. तो बनी रहिए वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड विदाउट वेस्ट टाइम वीडियो को शुरू करते हैं. वेलकम बैक. तो अपना वीडियो को शुरू करते हैं. सो डायरेक्टली टॉपिक पे जाने से पहले पहले समझ लेते हैं व्हाट इज कंटेक्स्ट. ठीक है, व्हाट डज कंटेक्स्ट मीन्स. इन द पावर बीआई डैक्स कंटेक्स्ट रिफर्स टू द एनवायरनमेंट इन विच डैक्स फॉर्मूला इज इवेल्युएटेड. ठीक है, तो कंटेक्स्ट क्या है? बेसिकली एक एनवायरनमेंट है जिसमें डैक्स के जो अपने फॉर्मूलेज होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं. तो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंटेक्स्ट, रो कंटेक्स्ट एंड फिल्टर कंटेक्स्ट. समझ लीजिए मेरे पास दो एनवायरनमेंट है, एक एनवायरनमेंट रो कंटेक्स्ट के लिए, एक एनवायरनमेंट मेरा है फिल्टर कंटेक्स्ट के लिए. तो ये इन दोनों का फंक्शनलिटी ना अलग अलग है. ठीक है, तो वही जानेंगे आज आगे चल के क्या है डिफरेंस इसमें. ठीक है, कंटेक्स्ट का मीनिंग समझ में आ गया. ठीक है, तो अब जानेंगे व्हाट इज रो कंटेक्स्ट. तो डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ क्विकली. और रो कंटेक्स्ट रिफर्स टू द कंटेंट context that applies to the each individual row in the table. When a calculation is performed in a row, DAX applies the formula to the specific row, taking the values from the column in that row. तो बेसिकली रो कंटेक्स्ट क्या होता है? जब भी आप कोई नया कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हो तो तब आप, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेता हूँ मैं. एक सेल्स एंड क्वांटिटी, ये दो कॉलम यूज़ करके मैं एक नई वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, टोटल सेट्स. तो ये जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी रो की उसी वैल्यूज़ को यूज़ करके एक स्पेसिफिक एक कॉलम बना रहा हूँ. ठीक है, तो ये स्पेसिफिक क्या होगा, एक रो कंटेक्स्ट वन के लिए होगा, रो कंटेक्स्ट टू, ये करता रहेगा जब तक जितना अपना डेटा होगा. इसको ही बोलते हैं रो कंटेक्स्ट. ठीक है, और भी जाते हैं नेक्स्ट फिल्टर कंटेक्स्ट में तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी. So what is filter context? The filter context is a set of filter applies to the data model before the evaluation of a DAX expression starts. Filter context always exists before the DAX expression is being evaluated. So basically जब भी आप कोई फिल्टर पहले से लगा रहते हो, ठीक है, लगाते हो या फिर उसके बाद उसको कैलकुलेशन करना शुरू होता है तो उसको बोलते हैं अपन फिल्टर कंटेक्स्ट. समझो, अगर मैंने इस पर्टिकुलर चार्ट पे ये फ़िल्टर लगा कर रखा है, मेरे को बस इसी कैटेगरी के मेरे को चाहिए, तो दैट इज़ बेसिकली यूर फ़िल्टर कंटेक्स्ट. तो क्या करूँगा मैं, अगर जब सिलेक्ट करूँगा A1 तो मेरे को क्या बोले, पहले फ़िल्टर डेटा फ़िल्टर होके आएगा सिर्फ A1 कैटेगरी का, एंड देन उस पर सम एवरेज जो भी मैंने फंक्शन है वो काम करेगा, एंड देन इट विल बी इवेल्युएटेड, एंड उसी को बोलते हैं अपन फ़िल्टर कंटेक्स्ट. समझे, एकदम ईजी. तो अभी लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फिल्टर कंटेक्स्ट एंड रो कंटेक्स्ट इन द सेम डैक्स फॉर्मूला कैसे काम करते हैं. यहाँ पे एक समक्स का फॉर्मूला यूज़ किया हमने. तो समक्स के फॉर्मूला में क्या कर रहा हूँ अभी एक समझ लेते हैं. यहाँ पे मैं यहाँ पे फिल्टर प्रोडक्ट कर रहा हूँ, मेरा कॉलम सॉरी टेबल का नाम दे दिया मैंने, और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रीजन में से सिर्फ रीजन ए सिलेक्ट कर रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या किया मैंने, फिल्टर किया. दिस इज माई फिल्टर कंटेक्स्ट हैपनिंग हो गई है. उसके बाद मैं उसको क्या कर रहा हूँ, इनटू कर रहा हूँ, प्रोडक्ट सेल्स इनटू प्रोडक्ट क्वांटिटी. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है मेरा रो लेवल कंटेक्स्ट. तो एक ही मेजर में आपने ये दो चीज़ें देख ली. इसको बोलते हैं रो लेवल कंटेक्स्ट एंड फिल्टर कंटेक्स्ट इन सेम डैक्स फॉर्मूला. ठीक है, इस तरह से होते हैं. अभी ये इसका क्या मीनिंग होगा, अगर मैं दो तरह के चार्ट बनाता हूँ, एक चार्ट में जिसमें ए सारे मेरे रीजन्स है और एक चार्ट में मेरे पास ए रीजन है. तो इवन इफ मैं अगर फिल्टर सिलेक्ट करूँ ना बी रीजन का, तो मेरा ये जो चार्ट है ना ये बंद हो जाएगा, या फिर ये दिखेगा नहीं मुझे. जब भी मैं ए रीजन सिलेक्ट करूँगा तब तब मुझे दिखेगा. ठीक है, या फिर जब भी मैं कोई और वैल्यू या फिल्टर यूज़ करूँगा तो इट विल ओनली शो मी अ स्पेसिफिकली ए रीजन के लिए. तो यहाँ पे मेरे चार्ट में सारे रीजन के लिए डेटा वो शो करेगा. ठीक है, इसको समझ लेते हैं एक थोड़ा एग्जांपल से. लेट्स गो टू पावर बीआई. तो पहले तो अपन देख लेते हैं व्हाट इज रो कंटेक्स्ट.
तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बनाया है। बेसिकली कॉलम में मैंने क्या किया है, मेरा जो सम क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी और इनटू मेरा यूनिट प्राइस, मैंने इसको इनटू कर लिया है और मैंने एक कॉलम बना लिया, इसका कोई भी सेल्स करके नाम आप दे देते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, मेरे हर एक रो पे इंडिविजुअल कैलकुलेशंस हो रहे हैं। दैट इज बेसिकली अ रो कंटेक्स्ट। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू फिल्टर कंटेक्स्ट। अभी ये बेसिकली मेरा एक चार्ट है जो मैंने बनाया है। हटा देता हूँ सारी चीज़ें। लेट्स मेक इट अगेन। मैं जेंडर यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे टोटल से टोटल सिलेक्ट कर। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को ये चार्ट बन के आएगा। व्हेन आई एम अप्लाइंग फिल्टर इन दिस, तो क्या हो रहा है बैक एंड में, तो मेरा पहले फिल्टर बन रहा है एंड देन माय जो भी मेरा सम करना है या मेरा एवरेज करना है वो कैलकुलेट हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ फिल्टर कंटेक्स्ट मीन्स। अब जानते हैं फिल्टर एंड रो कंटेक्स्ट क्या होता है। अगर मैं दिस टेक एन एग्जांपल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मूला यहाँ पे आपके लिए लिख के रखा है। सेम फॉर्मूला था, मैं सम एक्स यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं फ़िल्टर डेटा दे रहा हूँ। मैं फ़िल्टर डेटा मुझे सिर्फ मेल सिलेक्ट करना है एंड देन आई हैव टू डू अ टोटल। ठीक है, सम करना है मेरा इसके टोटल पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिल्टर कंटेक्स्ट यूज किया, यहाँ पे रो कंटेक्स्ट यूज हुआ एंड देन कैलकुलेशन हो गया उसका सम एक्स पे। तो इवन इफ आई सिलेक्ट वॉट एवर फीमेल, ठीक है, तो ये मुझे दिखेगा नहीं। जब मेल सिलेक्ट करूँगा ना तभी ये मुझे शो करेगा। अगर मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं कोई और जेंडर के अलावा सिटी का फिल्टर ले लेता हूँ, तो ये मैं जो भी फ़िल्टर यूज़ करूँगा ना, ये फ़िल्टर बस स्पेसिफिक मेल कैटेगरी को ही दिखाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे वो बेसिकली दोनों कैटेगरी को दिखा रहा है, यहाँ पे मेल कैटेगरी को ही दिखाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ फिल्टर कंटेक्स्ट एंड रो कंटेक्स्ट वर्क टुगेदर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक माय वीडियो। मैंने बहुत इजी तरह से सिखाना ट्राई किया। अगर आप कुछ भी डाउट है तो वीडियो में पीछे जाके वापस देखो एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।